तो औकात इंसान की इंसानियत से होनी चाहिए, ना कि किसी के काम से। आपसे मैंने कितनी बार कहा, आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? आप जहाँ काम करते वहाँ अपने मालिक से बात करके मुझे भी अपने साथ काम पे लगवा लो ना। नेहा ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी मैं सारी बात मान सकता हूँ, ये बात को छोड़ के तुम्हें पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बनना है। उसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो काम मैं सारे करूँगा। तुम बस अपने पढ़ाई पे ध्यान रखो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो पता है कि हम कितने गरीब हैं। कभी कभी तो दिन ऐसा भी जाता है कि हमें खाना भी नसीब नहीं होता। और कहाँ आप आईएएस ऑफिसर बनने की बात कर रहे हो? आपको पता है उसमें कितना पैसा लगेगा, वो हमारे पास नहीं है। कहाँ से लाओगे आप इतने पैसे? अरे तुम उस सब की चिंता छोड़ दो। तुम सिर्फ आईएएस ऑफिसर बनने की चिंता करो, बस तुम पढ़ाई करो और तुम्हें कुछ बाकी में जो भी है मैं करके लाके दूंगा, तुम्हें कहीं से भी लाके दूँ। बस तुम्हारा सपना मैं पूरा करना चाहता हूँ किसी भी तरह। क्या आप जिद पे अड़े हुए हो? हर कोई सपना देखता है, तो जरूरी थोड़ी ना कि हर सपना पूरा ही हो। कैसी बातें करते हो आप? आप अपनी जिद छोड़ दो और मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देती हूँ। नहीं होगा हमसे ये। तुम बात तो ठीक कह रही हो, पर जो इंसान मेहनत करता है उनके सपने जरूर पूरे होते हैं और एक दिन देखना हमारे भी सपने जरूर पूरे होंगे। ऐसा करता हूँ, काम लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ काम पे और तुम अपने ठीक है, बाकी मैं जल्दी आ जाऊँगा शाम को, फिर बाद में मिलते हैं। मालिक नमस्ते। अरे विक्की, आ गए तुम? आज फिर से इतना लेट? अरे मालिक को थोड़ा काम था ना, इसलिए लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं विक्की, लेट तो होता ही रहता है। चलो जाओ अपना काम कर लो। ठीक है मालिक। हाँ महाराज, आज भी तो लेट हो गया। तेरे को काम दम करना है कि नहीं? ठीक, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं टाइम पे तो आता, पर थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा घर पे कुछ काम था मालिक। तेरा तो हर रोज का ड्रामा है। तुझे काम दम करना है कि नहीं? काम करना है तो ठीक से काम कर। कल से टाइम से आ जाना। ठीक है मालिक। मालिक मेरा सारा काम हो गया है, और कोई काम तो नहीं है मालिक? नहीं विक्की, आपका सारा काम हो गया, अब जाओ। ठीक है मालिक। अच्छा मालिक, एक बात थी आपसे, मेरे को कुछ पैसे चाहिए थे मालिक। रुको, कुछ पैसे पड़े होंगे, मैं देखता हूँ। कितने में काम चल जाएगा आपका? हाँ मालिक, इतने में थोड़ा काम चल जाएगा। चलो ठीक है मालिक, कल आता हूँ मैं फिर। पैसा लेने का बहुत जल्दी रहता तेरे को, तो थोड़ा जल्दी आया कर। ठीक है मालिक। नेहा, अरे आ गए आप? आ गया। क्या हुआ आपको? अरे पता नहीं, सर दर्द हो रहा है। अच्छा चलो लेटो, मैं भी आपका सर दबा देती हूँ। आराम लग रहा है कुछ आपको? हाँ अब ठीक है, आराम है, छोड़ो अब। ये लो कुछ पैसे, रख लो। अरे ये क्या कर रहे हो आप? आप पढ़ाई करो, बस अब पढ़ाई पे ध्यान रखो, बाकी चिंता मत करो अब। अरे रहने दो ना। नहीं नहीं, आप बस पढ़ा। अरे कॉलेज से आ गए? हाँ मैं तो आ गया। इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? वही तो थोड़ा सा काम था ना, वो आप कह रहे थे ना आपको नई किताबें लेनी थी। ये लो कुछ पैसे लाया था, नई किताबें ले लेना आप। अच्छा बस वो 2 ही किताबें लेनी थी मुझे। ठीक है, आप ले लेना। अरे ये क्या कर रहे हो आप?
अरे आप पढ़ाई पे ध्यान रखो, सब झाड़ू मैं कर अरे लूंगा। छोड़ो आप, नहीं, मैं लगा दूंगी। कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान रखो, आपका पेपर नजदीक आने वाला है ना, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखो, सब मैं कर लूंगा, जाओ पढ़ाई करो। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना ही है, और अपने लिए ना सही पर मैं अपने पति के लिए जरूर उनका सपना पूरा करूंगी। वो इतनी मेहनत करते हैं मेरे लिए। अरे आप अभी तक काम पे गए नहीं? रोज तो इतने टाइम तक आप काम पे चले जाते। हाँ हाँ, अभी जाऊंगा, यहीं थोड़ा पड़ा रहूंगा, घर पे जाऊंगा काम पे। अच्छा चलो, ऐसा एक काम करो, आप तैयार हो जाओ काम पे जाने के लिए, और मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ, ठीक है? आप कॉलेज चले जाना, मैं काम पे जाता हूँ, ठीक अच्छा, है? ठीक है, चलो। अरे कौन खड़ी है, चलो इससे एक बार बात कर लेता हूँ। अरे मैडम कहाँ जाओगे? चलो मैं छोड़ देता हूँ। आपको उससे क्या, मुझे तो कॉलेज जाना, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अरे कॉलेज तो मैं भी जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो बाइक पे। मैं कैसे आपकी बाइक पे चली जाऊँ? मैं एक अनजान आदमी के साथ ऐसे नहीं जा सकती, ना आप मुझे जानती हो ना मैं आपको जानती हूँ। जान पहचान का क्या जरूरत है? जिस कॉलेज से आप पढ़ती हो उस कॉलेज से मैं भी तो पढ़ता हूँ। अरे आ जाओ ना, मेरे बाइक पे तो बैठ जाओ, जान पहचान तो होती रहेगी, आ जाओ। अच्छा चलो, अगर आप इतना ही फोर्स कर रहे हो तो चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। आ जाओ। और मैं तो इसी गांव में रहता हूँ, मेरा नाम है आशीष। मैं भी इसी गांव में रहती हूँ, पर इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। हम यही पास के घर में रहते हैं। मेरे पति का नाम विक्की है। क्या आपका पति का नाम विक्की है? उतरो मेरी गाड़ी से, उतरो। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो मेरे घर पे काम करता है, नौकर है मेरा। तो क्या हो गया, काम कोई छोटा बड़ा तो नहीं होता? पहले मुझे पता होता ना वो नौकर की तुम बीवी हो तो गाड़ी के आसपास भी तुम्हें आने नहीं देता, बैठने को तो दूर की बात है। पहले तो तुम ही मेरे पीछे पड़े थे ना कि आओ मेरी बाइक पे बैठ के चलो, कॉलेज छोड़ दूंगा, कॉलेज छोड़ दूंगा। मैंने तो आपसे एक बार भी नहीं कहा था। और फर्क ही क्या पड़ता है, मेरे पति नौकर का काम करते हैं तो। बहुत फर्क पड़ता है, तुम्हारा पति मेरे घर पे ही नौकर है, तुम्हारी औकात नहीं कि मेरा बाइक पे बैठ के तुम कॉलेज जाओ। सोच तो आपकी गलत है, जो काम की तुलना औकात से करते हो। काम तो काम होता है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। रही बात औकात की, तो औकात इंसान की इंसानियत से होनी चाहिए, ना कि किसी के काम से। तुम गरीब लोग बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो और कुछ नहीं। विक्की तू आ गया? हाँ मालिक। बैठ यहाँ पर। हाँ मालिक बोलो। विक्की एक बात बता, तू काम करता है, तेरे बीबी को तो ला सकता है काम में, 2 पैसे ज्यादा ही आएंगे। नहीं मालिक, मैं अपनी बीवी को नहीं ला सकता। 2 पैसा कम कमाऊँ कुछ चलेगा, पर मेरी बीवी को मेरे को आईएएस ऑफिसर बनाना है, इसलिए मैं अपनी मेहनत करके कैसे भी करके अपनी बीवी को आईएएस ऑफिसर बना के ही रखूंगा। अरे तुम लोग को गरीब आईएएस ऑफिसर के लिए बहुत पैसे चाहिए। मेरा एक बात मान, अपना बीबी को लेकर आ काम में, काम कराएगा तो 2 पैसे ज्यादा ही आएंगे। नहीं छोटे मालिक, मेरी बीवी को आईएएस ऑफिसर बनाना ही है तो बना के रखूँ, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। विक्की आगे तुम। हाँ मालिक। मैंने सुना आपका बीबी आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही है। हाँ मालिक। ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर कभी मेरा मदद चाहिए तो मेरे को जरूर बताना। ठीक है मालिक। ठीक है मालिक, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ मालिक। ठीक है जाओ। अरे हाँ सुनिए, 1 मिनट। हाँ क्या हुआ? पता है, मैंने आज कोचिंग सेंटर से जानकारी ली है, इस कोर्स को करने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। कितने पैसे? 2 लाख रुपए? मैं तो आपसे पहले से ही कह रही थी, ये सब पैसे वालों का खेल है। अब आप मुझे बता दीजिए
मैं ये कोर्स करूँ या फिर छोड़ दूँ। लेकिन मुझे तो ये छोड़ने में ही फ़ायदा लग रहा है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे तो हो नहीं पाएंगे। अच्छा तुम पहले ये बताओ, ये सारे पैसे एक बार में ही देने हैं या थोड़े थोड़े करके देने हैं? नहीं, पहले 30 या 25,000 रुपये जमा होंगे, लेकिन ये पैसे भी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं। मेरे पास तो इसका जुगाड़ है नहीं। ज़्यादा तो है पर ये जुगाड़ हो जाएगा। ऐसा करो, आप इसे कहीं से कर्ज ले लो। तो ऐसा करता हूँ, मालिक से ही बात करूँगा। लेकिन आप ये कर्ज ले तो लोगे, पर इसे हम चुकाएंगे कैसे? पर अगर आप कर्ज ले लोगे तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे? तुम्हें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, बाकी मैं संभाल लूँगा। अरे विक्की, क्या हो गया, फिर से आ गए हो? मालिक मेरे को अर्जेंट में कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, मेरे को कुछ पैसे चाहिए मालिक। अरे कितने पैसे चाहिए विक्की? मालिक फ़िलहाल तो मेरे को 25,000 की ज़रूरत है। आप रुको, मैं देख के आता हूँ। चलो विक्की, अभी तो ये 15,000 रुपये बाद बाकी मैं कुछ दिन बाद जुगाड़ करके दे दूंगा। मालिक 15,000 से पहले मेरे को 25,000 ही चाहिए मालिक। ठीक है, मैं 1-2 दिन में करवा दूंगा, अब जाओ। चलो मैं कहीं जुगाड़ करता हूँ, फिर बाकी कुछ दिन में हो तो मालिक कर देना। चलो मैं चलता हूँ मालिक। अरे आ गए आप? हाँ, पैसों का इंतजाम हुआ क्या? अरे पूरे पैसे तो हो नहीं पाए, अभी सिर्फ 15,000 रुपये दिए मालिक ने। और बाकी के 10,000 हम कहाँ से लाएंगे? आपसे मैं बार बार इसीलिए मना कर रही थी कि रहने दो, नहीं करती हूँ ये कोर्स। आपको तो पता हम वैसे ही गरीब लोग हैं, हमारे पास खाने के तो पैसे होते नहीं है, और IAS ऑफिसर कहाँ से बनेंगे बताओ? अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरा एक दोस्त है, बाकी के पैसा मैं उससे जाके जुगाड़ कर दूंगा। आप इतने पैसे रखो, मैं शाम तक और पैसे अपने दोस्त से पक्का ला के दूंगा। बाकी तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान रखो। ठीक है। कहाँ से करेंगे इतने पैसों का जुगाड़ अब? अरे क्या दिए आपके दोस्त ने पैसे? हाँ, ये दोस्त ने पैसे दे दिए, आपके 10,000 अब पूरे 25,000 हो गए। अब IAS की तैयारी कंप्लीट कीजिए और एग्ज़ाम दे दीजिए, और हम दोनों का सपना उसको पूरा कीजिए। ऐसा बनने के लिए बातें नहीं, मेहनत करनी पड़ती है मेरी जान।